समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब अपनी नासमझी मैं आपको बता रहा हूं, शायद उससे आपको फायदा मिले कि आप समझ पाए एक्चुअली डेवलपमेंट है क्या, आप किसको मानते हैं डेवलपमेंट। अब दो तीन चीजें देखिए, मेथोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी होती है। आप कहते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, कोई बलिया का हो तो बुरा न माने, बलिया के लोग बड़े पिछड़े हैं, या बलिया बहुत डेवलप इलाका नहीं है, गोरखपुर बड़ा डेवलप है। तो आप कहते हैं तो क्या मतलब है, किस मामले में, कैसे ये कंपैरिजन हुआ, कोई तो आइडिया होगा ना आपके दिमाग में। मैं इस हॉल में बैठे हुए अगर 150 लोग बैठे हुए हैं और 150 लोगों से मैं पूछूं तो सबके जवाब अलग अलग होंगे, लेकिन हमने कह दिया, जरा भी ठहर के नहीं सोचा कि जब हम कह रहे हैं तो क्या मतलब है। आप कह रहे हैं कि बड़ा विकास हुआ, मतलब कोई चीज नीचे थी वो ऊपर गई है, कुछ बढ़ा है। तो बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, क्या उतना बढ़ गया जितना बढ़ना चाहिए, तो फिर उतना मतलब कितना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, उतना मतलब कितना। अगर कोई चीज नीचे से थोड़ा आगे बढ़ी तो जब हम पीछे लौट के देखेंगे तो हम कहेंगे हम आगे आ गए हैं। तो आगे आ गए हैं तो इसका मतलब कि जीवन तो, प्रकृति, सृष्टि, ये तो हमेशा आगे बढ़ रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं बार बार। आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में कि फला चीज अच्छी हो गई, तो मैं कहता हूं कि कब बुरी थी, तो आप कहेंगे आज से 10 साल पहले बुरी थी। तो मैं कहूंगा 10 साल पहले उसके 10 साल पहले बुरा था। तो फिर क्या हुआ, कहीं कोई बेंचमार्क है। अगर फिर वो कोई बेंचमार्क है तो वो बेंचमार्क क्या है, वो जापान का बेंचमार्क है, अमेरिका का बेंचमार्क है, या हमारा कोई इमेजिन्ड बेंचमार्क है। कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम ये शब्द इस्तेमाल करते जाते हैं और आज से नहीं, लगातार इस्तेमाल करते जाते हैं बिना समझे जाने। इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करें। एक्चुअली जब आप डेवलपमेंट कह रहे हैं तो डेवलपमेंट थ्योरी की हिस्ट्री क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। आप बहुत कोई टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, एक एग्जांपल और दूं, शायद बात और बेहतर समझ में आए। हमारे एक दोस्त के दोस्त जर्मनी के रहने वाले हैं, तो वो आए और बनारस में उनको अपने घर मैंने डिनर पे बुलाया। वो वापस गए और वापस जाके उन्होंने हमारे कॉमन फ्रेंड को कहा अंग्रेजी में कि लगता है कि इंडिया में प्रोफेसर्स को बहुत कम तनख्वाह मिलती है। तो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो तो सबसे ज्यादा पेड लोग हैं। तो उसने कहा प्रोफेसर मिश्रा के घर में डिनर पे गया था, लेकिन डिनर में बियर नहीं था। तो क्या ये मूल्यांकन इस बेसिस पे हुआ कि डिनर में बियर है कि नहीं है। तो एक्चुअली तो इसलिए थोड़ा सा हम पीछे जाके देखें कि डेवलपमेंट कहते किसको है, थियरी क्या बताती है। बहुत सारे कंटेस्टिंग आइडियाज थे, बेसिक नीड्स अप्रोच था, मिनिमम नीड्स अप्रोच था, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच था। सब कुछ बताते थे, कुछ छूट जाता था। सब कुछ बताते थे, कुछ छूट जाता था। उसके डिटेल में जाए बिना आज की तारीख में जो कॉमनली एक्सेप्टेड आइडिया है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच का, जो कहता है
हिंदी इक्विवेलेंट में नहीं बता पाऊंगा, कहता है ह्यूमन फ्लोरिशिंग। अब फ्लोरिशिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब फूल के खिलने को से वर्ड आया है ह्यूमन फ्लोरिशिंग, जो ये कहता है कि कमोडिटी फेटिशिज्म नहीं, ह्यूमन फ्लोरिशिंग। मतलब ज्यादा से ज्यादा सामान हो हमारे पास, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है ह्यूमन फ्लोरिशिंग। अब यहां एक कैच आ गया है जो हमारे इकोनॉमिस्ट लोगों को बड़ा चुभता है। जैसे ही आपने ये कह दिया कि अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट डेवलपमेंट, और रादर ये डेवलपमेंट इसेंशियली डेवलपमेंट हो ये जरूरी नहीं है, तब तो फिर कई और सवाल खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही आपने ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा कार, ज्यादा से ज्यादा एसी, आज की सिंगल रोड कल की डबल लेन, कल की डबल लेन परसों 4 लेन, परसों का 4 लेन चौथे रोज 8 लेन, जैसे इस आइडिया को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वैसे एक दूसरी प्रॉब्लम आपके पास खड़ी हो जा रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को आप मेंटेन कैसे करेंगे। वैसे एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को आप मेंटेन कैसे करेंगे। तो खैर, तो अब डेवलपमेंट का मोटे तौर पे मुझे ये मीनिंग इज क्लोज टू माई हार्ट। मोटे तौर पे हमको समझ में आता है कि ऐसी चीज जिसमें ह्यूमन फ्लोरिशिंग हो रही हो, सोसाइटी ज्यादा इगैलिटेरियन बन रही हो, सोसाइटी ज्यादा जस्ट बन रही हो। अमर्त्य सेन यूज करते हैं एक शब्द, इनफैक्ट उनकी बड़ी सेलिब्रेटेड किताब का नाम भी है, किताब का ही नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम। सेन कहते हैं, केयरफुली सुनिएगा, फ्रीडम फ्रॉम अनफ्रीडम्स। कट शॉर्ट करेंगे हम, ज्यादा छूट के आया था। मैं 4-5 चीजें डिस्कस करने के लिए, लेकिन 2-3 ही मैं टेकअप करूंगा। अब हमने कहा डेवलपमेंट चैलेंजेस आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मतलब पहली चीज हमको क्लियर होनी चाहिए कि डेवलपमेंट है क्या। जब तक हमको ये नहीं पता तब तक हम इसको समझेंगे कैसे। दूसरी चीज कि कोई एक डेफिसिट था 1991 में, कुछ एक डेफिसिट था और वो डेफिसिट कोई एक कमी थी। तो हम क्या ये मीन करना चाह रहे हैं कि पिछले 30 सालों में उस कमी को हमने कितना दूर किया, कितना बचा हुआ, तब तो ये टॉपिक ठीक ठीक समझ में आता है ना। हम कह रहे हैं डेवलपमेंट चैलेंजेस आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हमने किया था तब क्या चैलेंजेस थे, और इन 30 सालों में वो चैलेंजेस कितने एड्रेस हुए। दैट इज व्हाट दिस टॉपिक सजेस्ट। यही मतलब है इसका। अब थोड़ा केयरफुली देखें कि जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे थे तब भी आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपके डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं क्या।
और वो क्लैरिटी अभी भी आपको नहीं। क्यों नहीं है? इकोनॉमिक रिफॉर्म का पूरा प्रोसेस या आइडिया ग्लोबली, ये इंडिया की बात नहीं है, शायद आप जान रहे हो या न जान रहे हो, 1985-87 से लेके 1994 के बीच में जो वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, दुनिया के ढेर सारे देशों में लागू हुआ, ढेर सारे देशों में लागू हुआ। तो एक्चुअली 1980 के दशक में ही न्यू लिबरल इकोनॉमिक थियरी ये एस्टैब्लिश कर चुकी थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मतलब 91 में जब आपके यहाँ क्राइसिस हो रही है, तब तक इकोनॉमिक थियरी में और विशेष तौर पे वर्ल्ड और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वही मूल मंत्र है, वो हो जाए सब हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो एक तरह का ग्रोथ यूफोरिया 91 के बाद से अगर आप देखें, ग्रोथ यूफोरिया जिसको कहते हैं, वो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो समुद्र में लहर अगर ऊपर उठेगी तो सारी नावों को ऊपर उठा देगी। तो 90 के बाद से ये ग्रोथ यूफोरिया में आप रिफॉर्म आपके हुए थे किसी डेवलपमेंट चैलेंज को एड्रेस करने के लिए नहीं, ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए। 90s के जितने रिफॉर्म है, अगर उसको आप केयरफुली देखें तो डेवलपमेंट के किसी चैलेंज को वो एड्रेस नहीं कर रहे थे, वो ग्रोथ को एक्सेलरेट करने का तरीका तय कर रहे थे, राइट? तो अब डिफरेंट तरीके से, और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये भी नहीं मीन कर रहा हूं कि उसके पहले की अंडरस्टैंडिंग ठीक थी, उसकी पहले की अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम थी। अभी सतीश मुझसे पूछ रहा था, एग्जैक्टली यही बात मैंने उसे कहा, शायद उठ के चला गया, यही सवाल मुझसे पूछ रहा था। ये जो पहले की अंडरस्टैंडिंग थी उसमें भी प्रॉब्लम थी कि उसने ग्रोथ को इग्नोर किया, जैसा कि ब्रजेश जी कह रहे थे, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और बाद की अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है कि वो सारी बात ग्रोथ पे ला दिया। एक्चुअली फिर अमर सेन को कोट करूंगा, सेन कहते हैं कि मीडियम ग्रोथ इज ऑलवेज गुड। और शायद आपको जान के हैरत होगी, जितने डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं दुनिया के, ये पिछले 100 साल से 2%, 2.5%, 3% के रेट से ग्रो कर रहा है। मतलब आप 3%, 4% के रेट से ग्रो करें और 50 साल, 100 साल करें, वो बेहतर है बजाय इसके कि आप हाई ग्रोथ को टारगेट करें। हाई ग्रोथ इनइक्वलाइजिंग होता है, हाई ग्रोथ इनइक्वलाइजिंग होता है। जैसा कि अनूप जी भी कह रहे थे, इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में अगर बढ़ रही है तो उसका एक कारण यह भी है कि आप हाई ग्रोथ एस्पायर कर रहे हैं। मतलब बीच में एक शब्द आया था, वो बहुत चला नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक शब्द आया था, बहुत चला नहीं। मीडियम ग्रोथ ट्राई करिए। लो ग्रोथ भी बुरा है, जो पीछे का पीरियड था वो लो ग्रोथ का पीरियड था, वो भी बुरा था। आप मीडियम ग्रोथ को ट्राई करें, अगर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तब एक्चुअली आपके जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, तब ये जो डिस्क्रिमिनेशन, तब ये जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं, तभी उन चैलेंजेस को आप एड्रेस कर पाएंगे। समहाउ
कोई सरकार हो, एटलीस्ट पिछले 30 सालों में सरकारों का उद्देश्य डेवलपमेंट रहा नहीं है, ग्रोथ। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। आज इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका रिजल्ट 20-25 साल बाद दिखाई देगा, और सरकारों की पॉलिसी का लाइफ स्पैन केवल 5 साल होता है। सरकारों की अब अगर आप डेवलपमेंट के बाकी दुनिया के कुछ एग्जाम्पल्स देखें और डेवलपमेंट की थियरी को देखें, तो डेवलपमेंट की थियरी में आज ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ड्राइवर है। ईस्ट एशिया का एग्जाम्पल है। ईस्ट एशिया ने यही किया, जिसको इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन कैपिटल थ्योरी या इंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी कहते हैं, रोमर को, जिसके लिए नोबेल भी मिला था रोमर को। तो इकोनॉमिक थ्योरी की ये अंडरस्टैंडिंग है कि ह्यूमन कैपिटल में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ इक्वलाइजिंग होगा, तब एक्चुअली ग्रोथ डेवलपमेंट में कन्वर्ट होगा। ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट यूरोप की इकोनॉमी, बांग्लादेश, वियतनाम, इन्होंने ये काम किया। हमने ये काम नहीं किया। हमने इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल को इग्नोर किया और इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल पर फोकस किया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल पे ग्रोथ कम मिलता, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल में ग्रोथ ज्यादा मिलता। पहले वाले में ग्रोथ लैग्ड मिलता, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है तो 15-20 साल बाद इफेक्ट आएगा। दूसरे वाले में इमीडिएट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रश्न को देखने के लिए आपको ठीक ठीक समझना पड़ेगा कि जब आप डेवलपमेंट कहते हैं तो क्या मीन करते हैं। किसी भी चीज को उठा के हम डेवलपमेंट ना कह दें। वैसे हम कहें तो हर चीज तो पहले से बेहतर ही हुई है, तो सब डेवलप हो रहा है, हम आप भी डेवलप हो रहे हैं, राइट। मेरे ख्याल से मैं यहीं छोड़ दूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत